क्या आप भी छोटी छोटी बात से नाराज़ हो जाते हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बात से इमोशनल हो जाते हैं? आपकी आंखों में भी कभी पानी छलकता है, कभी आप रोते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं? क्या ऐसा क्यों होता है? आज की ये वीडियो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। देखने के बाद अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मैं आपके साथ ये वीडियो साझी करने जा रहा हूँ। वीडियो है खुश रहने के लिए आपको लोगों की नहीं, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। आपने खुश रहना है तो अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, लोगों की नहीं। तो लीजिए फिर हम करते हैं ये आपके साथ आज की ये वीडियो शुरू। देखिए ये वीडियो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। समय बहानों का नहीं, कर्मों का आदी होता है। इसलिए बहाने छोड़ो और अपने प्रयासों से समय को सार्थक बनाओ। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारे दिल में आए वही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती इंसान है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है और जुबान सभी के पास है। रिश्ते और पैसा दोनों की कद्र करना सीखो। इन्हें कमाना मुश्किल और खोना बहुत आसान है। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह अपने जीवन में सच्ची खुशी नहीं पा सकता। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं। धोखे से या बुरे कार्यों से जो बोओगे वही वापस पाओगे। ईश्वर दिशा दिखाते हैं, पर उस पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो ईश्वर को दोष मत दो। सच्ची बातचीत के लिए समय या शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा और साफ मन चाहिए। जब शब्दों से किसी का दिल दुखाओ तो माफी संभव है, पर वह निशान हमेशा रह जाता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। सम्मान समय और परिस्थिति का प्रतीक है, इसे स्थायी पहचान मत मानो। तकलीफें तुम्हें ऐसा बदल देती हैं जैसा कोई और चीज नहीं कर सकती। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, पर दोगले लोगों की फितरत को माफ करना कठिन है। समय ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को जियो और उसे अपने कर्मों से मूल्यवान बनाओ। सच्चा श्रद्धालु अपनी बुद्धि का गर्व नहीं करता। वह अपने श्रद्धेय के सामने अपने विचार और बुद्धि को निष्पक्ष रखता है। चुप रहना एक गुण है, लेकिन सही समय पर बोलना उससे भी बड़ा गुण है। जब इंसान बड़ा बनता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है वे कभी छोटे नहीं हो सकते। छत को भी कभी यह गुरूर था कि वह सबसे ऊंची है, पर जब एक मंजिल और जुड़ गई तो वह खुद फर्श बन गई। अहंकार मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज है। अगर सब कुछ खोकर भी तुम्हारे भीतर हौसला है तो तुमने कुछ भी नहीं खोया। जीवन में संतुलन और विनम्रता बनाए रखो। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। हर कोई तुम्हारी खुशखबरी से खुश नहीं होता। यह सत्य है कि कुछ दर्द इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं और कभी कभी उसे अंधकार में धकेल देते हैं। लेकिन याद रखो, अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई और सच्चाई से जुड़े रहते हैं। उनका स्वभाव और उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। समय और स्वभाव का फर्क समझ पाना मुश्किल है। असल रंग तभी नजर आते हैं जब व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाता है। भगवान शायद एक बार ढूंढने से मिल जाए, पर आज के दौर में एक सच्चा इंसान ढूंढना कठिन हो गया है। इस दुनिया का सच यही है कि पैसे वाले को इज्जत और मान मिलता है, जबकि बिना पैसे के इंसान कहीं खो जाता है। पर याद रखो, तुम्हारी कीमत धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और विचारों से तय होती है। थोड़ा समझदार बनने के लिए थोड़ा अकेला होना भी पड़ता है। जो गलतियां करने से नहीं डरते वही सही करने की हिम्मत रखते हैं। और अगर किसी का दर्द देखकर तुम्हारे भीतर भी कष्ट उठता है तो समझो तुम्हारे भीतर इंसानियत और करुणा का वास है। शारीरिक कष्ट सहना कठिन हो सकता है, लेकिन मानसिक कष्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। खुद को खो देना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी तलाश करता है। किसी भी रिश्ते में लड़ाई और मतभेद स्वाभाविक हैं, क्योंकि वे दिल से निभाए जाते हैं। पर रिश्ता पहले अपने आप से सच्चा होना चाहिए। अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो तो दूसरों से संबंध भी अधूरे रहेंगे। पहले के दौर में घर कच्चे थे पर रिश्ते मजबूत थे। अब घर पक्के हो गए हैं पर रिश्तों में खामियां आ गई हैं। अकेलापन एक सीमित समय तक दर्द देता है, लेकिन इसके बाद यह आदत बन जाता है। जो गिरने का साहस रखते हैं वही उठने की ताकत भी रखते हैं। कड़क लफ्जों में हल्की बात कहने से बेहतर है नरम शब्दों में गहरी बात करना।
यह जीवन मालिक की लिखी हुई कहानी है और तुम उसी के किरदार हो। गिरना जरूरी है क्योंकि गिरकर ही इंसान अपनी ताकत को पहचानता है। समय और लोगों की कदर करो क्योंकि ये दो चीजें कभी लौटकर नहीं आती। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जैसे माली पेड़ को सींचता है पर फल केवल मौसम आने पर ही लगते हैं, वैसे ही अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही आते हैं। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक वे हृदय से नहीं जुड़े होते। दर्द और आंसू भावनाओं का गहरा संबंध है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों पर भरोसा करते हैं और अपनों की सच्चाई नजरअंदाज कर देते हैं। जो विश्वास एक बार टूट जाता है वह कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। किस्मत और दिल की राहें अक्सर अलग होती हैं। जुबान की कड़वाहट इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए समझदारी से बोलो। तुम जिसे सबसे जरूरी कहोगे वही इंसान एक दिन तुमसे दूर होने लगेगा। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, पर जिनका दिल भर गया वे खुद मुझसे दूर हो गए। कदर तब होगी जब लोग मतलब के रिश्ते और सच्चे रिश्तों का अंतर समझ पाएंगे। कुछ चीजें समाप्त होनी ही होती हैं। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहो, हाँ बदलाव जरूरी है। अब हम अपने हिसाब से जीते हैं और दूरी हमें परेशान नहीं करती। यादें मुलाकातों से कम नहीं होती। धोखे से कमाया गया धन पुण्य के काम में लगाओगे तो उसका पुण्य केवल उसी को मिलेगा जिसे धोखा दिया गया था। वफादार लोग दुनिया की भीड़ में तन्हा मिलते हैं। जो इश्क में सच्चा होता है वह खुद से बढ़कर किसी को चाहता है और वही सबसे ज्यादा रुलाया जाता है। हार जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारी गलतफहमियों को तोड़कर तुम्हें सच्चाई से जोड़ती है। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। सच कहने वाले लोग बाजार की भीड़ में अकेले रह जाते हैं, पर याद रखो जिसकी मति और गति सत्य की ओर होती है उसका अंत हमेशा शुभ होता है। हमेशा खुश रहो, यह सोचकर कि जो बीत गया वह अच्छा था और जो वर्तमान में है वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। जीवन का यह चक्र हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। बस अपने कर्म और सत्य पर विश्वास रखो। तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी छोटी सोच है, न कि परिस्थितियां। केवल खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती। अपने प्रयासों में जुटो और खुद पर यकीन रखो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो यह दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हर दिन एक नया लक्ष्य तय करो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दो। सफलता का मंत्र सरल है, सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास बनाए रखो। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह कठिनाई में हो। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ न हो, और मर्द की वफादारी का तब जब उसके पास सब कुछ हो। वफादारी की सच्चाई को समय पर छोड़ दो क्योंकि समय खुद सच्चाई को उजागर करता है। जो तुम्हारे अधिकार में नहीं उस पर मोह मत करो। माली पौधों को समय पर पानी देता है लेकिन फल सही मौसम में आते हैं। अपने कार्य को धैर्य और निरंतरता के साथ करो। समय आने पर सफलता का फल अवश्य मिलेगा। तेरी और मेरी तालीम में फर्क यही है, तुमने उस्ताद से सीखा और मैंने हालात से। इस दुनिया में दिखावे के शरीफ बनने से कुछ नहीं होता। दोस्त ही हैं जो हाल पूछते हैं, वरना बच्चे वसीयत पूछते हैं और रिश्तेदार हैसियत। जीवन का झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। जब जिंदगी पीछे जाए तो डरना मत, क्योंकि वह तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संवारने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता वह इस तेज भागती दुनिया में पीछे छूट जाता है। खुद को अपडेट करते रहो क्योंकि स्थिरता ही अस्थिरता का कारण बनती है। इस दुनिया की गजब की एकता यह है कि जिंदा को गिराने और मुर्दों को उठाने में लोग एकजुट हो जाते हैं। भोले लोग अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि वे गलत लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। भूलना सीखो क्योंकि यह दुनिया भी तुम्हें ऐसा ही करने वाली है। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद बदल जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की अधिक परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस दूरी बना लेते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे नए रास्ते अपना लेते हैं। जीवन सरल है, इसे कठिन तुम्हारा मन बनाता है। सच्चा सुख तब है जब तुम अपने मन की उलझनों से बाहर निकलकर सच्चाई के साथ जीते हो। हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है और यही विविधता जीवन की सुंदरता है। दुख के तमाम बादलों के पीछे हमेशा एक रोशनी छिपी होती है।
जो तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत देती है। इस रोशनी को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक अनुभव है। यह एक यात्रा है जिसे मजबूरी में नहीं बल्कि आनंद और समझदारी के साथ तय करना चाहिए। जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वही सच्चा है। मतलब से बने रिश्ते केवल समय के साथ खत्म हो जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल अपने कपड़े बदलता है, लेकिन जो अपने पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मदद मांगो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ मांगते हो तो अपनी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। सच कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि यह हिम्मत ही तुम्हें अकेले खड़े रहने का साहस देती है। औरत का सम्मान उसे सुंदर कहने से नहीं होता, बल्कि उसके अस्तित्व को स्वीकारने और उसे बराबरी देने से होता है। जीवन में हर चीज के लिए नियम होते हैं, पर दोस्ती और रिश्तों के लिए कोई लिखित नियम नहीं। लेकिन काश हर रिश्ते में साथ छोड़ना मना है लिखा होता। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा गलत हो, वह किसी उलझन या संघर्ष में भी हो सकता है। इसलिए दूसरों को समझो और उन्हें उनके समय के अनुसार स्वीकार करो। शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न दुख न सुख। समय बदलता है और उसके साथ हालात भी। ये जानकर अपने कर्म पर ध्यान दो और हर परिस्थिति का सामना करो। नारी हर रूप में शक्तिशाली है। प्रेम में राधा, परिवार में जानकी और सम्मान की रक्षा में काली। उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब सम्मान का सवाल हो तो सही शब्दों और सही मन के साथ बात करो। सॉरी एक अजीब शब्द है। यह इंसान के झगड़े को खत्म कर सकता है, लेकिन डॉक्टर के मुंह से यह शब्द सुनना अंत की ओर इशारा करता है। इसलिए सोच और शब्दों में सटीकता लाओ। किस्मत पर नहीं, अपने प्रयासों पर भरोसा करो। मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करता है वह एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाता है। हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और सत्य को बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन एक पुस्तक है और इसके कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर बंद करना ही पड़ता है। जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी उन्हें पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं। यह समझ लो कि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने के बाद ही वह भगवान का रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और श्रेष्ठ बनाती हैं। सभी को खुश रखना कठिन है, पर स्वयं खुश रहना सबसे सरल। दूसरों का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि दुआ देने वाले होंठ बद्दुआ भी दे सकते हैं। यह समझ लो कि जो आज तुम मिट्टी के ऊपर कर रहे हो, कल उसका हिसाब मिट्टी के नीचे देना होगा। कठिन परिश्रम और दृढ़ इरादे ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। रातों तक जाग कर मेहनत करने वाले ही एक दिन अपनी मंजिल पाते हैं। जिद्दी बनो, क्योंकि हार केवल तब तक हार है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि दुनिया की समझ तुम्हें अनुभवों के साथ आती है। जो समय की कीमत समझता है वह कुछ बड़ा कर रहा होता है। अपनी उम्र और धन पर घमंड मत करो, क्योंकि ये गिनी जाने वाली चीजें हैं जो कभी भी समाप्त हो सकती हैं। कभी कभी जीवन के कुछ शब्द हमारे दिल को इस कदर छू जाते हैं कि हम खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं। हारना कोई कमजोरी नहीं है, यह बस एक अवसर है खुद को दोबारा खड़ा करने का, कुछ नया सीखने का। जो सांसों में मिला है वह वर्षों में नहीं, इसलिए हर पल का आनंद लो। संबंधों की बारिश में बहुत संभल कर चलो, क्योंकि इनकी सुरक्षा बाजारों में नहीं मिलती। जब तुम परेशान हो तो अपनी समस्याएं मुझे सौंप दो। जब तुम अकेले हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तुम दुखी हो तो मेरी ओर देखो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपने कर्मों में निष्ठा रखो और मुझे अपना साथी मानो। जब तुमने खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, तब तुमने अपनी असली ताकत को पहचाना। जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं जब खामोशी हर सबूत से ज्यादा अहमियत रखती है। जिसने जहर जैसे इश्क को सहा हो, उसके लिए बाकी कड़वाहटें भी मीठी लगती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे, तुम भी संभल कर खड़े रहोगे। चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज, साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशों का बोझ कभी इतना भारी हो जाता है कि जिंदगी उन्हें पूरा करने में बीत जाती है और हम खुद को भूल जाते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास में है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। लेकिन याद रखना, जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड मत करना। बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। किसी का छोटा सा भी एहसान कभी मत भूलना,
और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी जताना मत। यही इंसानियत की परिभाषा है। दूरियां हमेशा दूरी की वजह से नहीं होती। कभी कभी हमें उन लोगों से किनारा करना पड़ता है जो हमारी कदर नहीं करते। बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, दिल से जुड़ना ही सबसे बड़ा माध्यम है। संभल कर चलो, क्योंकि यह इंसानों की बस्ती है। जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा मोह होगा वही तुम्हें सबसे गहरा दर्द देंगे। यह जीवन का अटल सत्य है। तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा क्यों बोलता है? यह भावनाओं और सोच का फर्क है। अपने शब्दों और भावनाओं को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं, उनका अंत निश्चित होता है। अपने सपनों और विचारों को उन्नत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में ऊंचाई देंगे। जिंदगी किसी खेल से कम नहीं है। इसमें खुशी और गम दोनों आते हैं। तुम्हारी परीक्षा इसी में है कि हर परिस्थिति में समान व्यवहार रखो। कभी कभी चुप रहना या खफा होकर दूरी बना लेना रिश्तों को संभालने का एक तरीका भी हो सकता है। यादें ही इंसान को जिंदा रखती हैं। तेरी यादें कुछ मेरे पास रह गई हैं और तेरे बिना यह जिंदगी एक लाश सी लगती है। लेकिन जीवन को तलाश और संघर्ष से हारने मत दो। तुम्हें खुद अपने हालात बदलने होंगे, क्योंकि दूसरों को तुम्हारी परवाह नहीं होती। कोई अगर तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो याद रखना, ईश्वर तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे साथ खड़ा है। अपने भीतर प्रेम, करुणा और सच्चाई को जीवित रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। नैतिकता से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से केवल इंसान। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को किस तरह जीना चाहते हो। जो तुम्हें पता है उसे करना चाहिए, और जो नहीं पता उसे सीखना चाहिए। अधिक बोलना भी उतना ही हानिकारक है जितना कि जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी खेती को खराब कर सकती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी नुकसानदेह हो सकती है। छोटी छोटी बातें कभी कभी गहरे घाव छोड़ जाती हैं, और सबसे अधिक दर्द तो वह आंसू देता है जो आंखों से बह नहीं पाता। बांस कितना भी ऊंचा हो, उसका सिर हमेशा झुका होता है। इसी तरह इंसान को भी विनम्र होना चाहिए। लेकिन याद रखना, अच्छा होना आसान है, पर इसे साबित करना कठिन। कई बार वही इंसान हमें दुखी कर देता है जिसकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। जीवन में अगर केवल बीमारियों का डर, नौकरी और भविष्य की चिंता ही हो तो यह जीवन नहीं, एक बोझ बन जाता है। सच्चा जीवन वह है जहां हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, बिना शॉर्टकट की तलाश किए। इंसान का कद उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी सोच से मापा जाता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, और अच्छाई चाहे छोटी हो, हमेशा दिलों को जीत लेती है। कर्म का सिद्धांत, पेड़ पर फल लटके थे लेकिन पैर उन्हें तोड़ नहीं सकते थे। हाथों ने मेहनत की और फल तोड़े, मगर उन्हें खाया मुंह ने। पेट ने सब समेट लिया, लेकिन वह भी उसे भीतर नहीं रख सका। अंत में माली ने यह सब देखा और डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी। पर जब पीठ पर चोट लगी तो आंसू आंखों से आए, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने देखे थे। यह जीवन का सिद्धांत है, जो करता है वही उसका परिणाम पाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सोच समझ कर चुनो। जो तुम्हारे साथ सच्चा नहीं है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ समय बिताने के जो झूठे और दोहरे स्वभाव के हैं। याद रखना, एक बार बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा कभी लौट कर नहीं आते। अगर तुम्हारा भरोसा ईश्वर पर है तो वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को छोटा समझो। तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन समय तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जिंदगी में पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। हर लम्हा जी लो, क्योंकि यह जीवन किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करने लायक नहीं है। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं बढ़ सकती। अपने तरफदार नहीं, मददगार को दोस्त बनाओ। कुछ रिश्ते बिना नाम के होते हैं और कुछ सिर्फ नाम के। हम दूसरों की कदर करते करते कभी कभी अपनी ही कदर करना भूल जाते हैं। यह कड़वा है, लेकिन सच है कि अपने कब पराये बन जाएं और पराये कब अपने, इसका पता नहीं चलता।
अज्ञानता को पढ़ लिख कर खत्म किया जा सकता है, लेकिन समझदारी को अनुभव से ही पाया जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को खोलना है। अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी के साथ बहस करने की जरूरत महसूस होती है और ना ही हर किसी को समझाने का समय रहता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। अच्छे समय में अहंकार मत करो और कठिन समय में चिंता मत करो। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का साहस भी रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझन का कारण बनती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना सीखो। जीवन में ऊंचाई वही हासिल करता है जो अपने अहंकार को छोड़कर हल्का हो जाता है। लोग अक्सर क्या कहेंगे यह सोचकर जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इसका विचार नहीं करते। इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। जिम्मेदारियां हमें परखती हैं। जो जितना निभाता है वह उतना ही ज्यादा परेशानियों से गुजरता है। समय की प्रकृति भी अजीब है। अच्छे समय में तुम्हारी गलतियां मजाक लगती हैं और बुरे समय में तुम्हारे मजाक को भी गलती बना दिया जाता है। भूलें इंसान की सबसे बड़ी शिक्षिका होती हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश करो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे खुद को दूर कर लो। अपनी जिंदगी को इस तरह जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करे वही खुद मजाक बन जाए। एक मजबूत मानसिकता बनाए रखो। जो तुम्हें आता है उसे पूरी ईमानदारी से करो, जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करो। यही जीवन का असली मंत्र है। जो दूसरों का भला करता है उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही कष्ट उसकी आत्मा को और अधिक मजबूत और उज्जवल बनाते हैं। सच्चा सुख और शांति किसी भी बाहरी परिणाम से परे होती है। पहले डर यह था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर इस बात का है कि कहीं मैं खुद को धोखा न दे दूं। जीवन में 2 कदम पीछे रहना बुरा नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि जो भी कदम उठाओ वह तुम्हारे आत्मबल और निर्णय का परिणाम हो। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात, कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ न सके। याद रखना, तुम्हारे शब्दों का अर्थ लोग अपनी मानसिकता और सोच के अनुसार निकालेंगे। इसलिए जो भी कहो सोच समझकर कहो, लेकिन यह न भूलो कि तुम्हारी बात का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा। सेवा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस सेवा से किसी आशा को जोड़ना तुम्हारी कमजोरी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और भाई बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दुनिया से मतलब रखना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से हमेशा मतलब रखना चाहिए। कर्म उसी पत्थर की तरह है जिसे तुम आकाश में फेंकते हो, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन चरित्र और आत्मसम्मान तुम्हें अपने कर्मों से ही कमाना होगा। चाहत में झुकना तब तक सही है जब तक यह मर्यादा के भीतर हो। इतना मत झुको कि कोई इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। सच्चे मन से किए गए काम हमेशा सही परिणाम देते हैं। यह सोचना गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग रोएंगे। मैंने मुर्दों के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी वहां थे ही नहीं। जीवन में हार कभी मत मानो, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है। प्रेम का असली स्वभाव माफी मांगने और देने में है। दूसरों की मदद करना एक महान कर्म है। तुम्हारी छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन को बदल सकती है। हार केवल एक क्षण की होती है, लेकिन हौसला हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तनाव से लड़ने के सबसे बड़े हथियार हैं धीरज, संयम और सकारात्मक सोच। लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लोग उसे देखेंगे, लेकिन दिल और कर्म की सफाई अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऊपर वाला तुम्हारे हर कर्म को देखता है। दूसरों की तकलीफ पर हंसना आसान है, लेकिन जब वही दर्द तुम्हारे पास आता है तो सहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ सहानुभूति रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का असली सौंदर्य है। गोलियां भी तब बेअसर हो जाती हैं जब इंसान के मन में सच्चाई और विश्वास का कवच हो। धोखा खाने वाले समय के साथ सुकून पा लेते हैं, लेकिन धोखा देने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफादारी निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों का हाथ होता है। इंसान और पतंग दोनों ज्यादा हवा में उड़े
तो समझ लो वे कटने वाले हैं। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होगा। जो जिंदगी बची है उसे यूं ही मत गवाओ। बेहतर यह है कि बीते कल की कड़वाहट को भूल जाओ और जो लोग तुम्हें अकेला छोड़ गए उन्हें यह दिखा दो कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सुना मैंने जो आपके साथ अभी बात की थी कि खुश रहने है, अपने आप को खुश रखना है, तो अपने आपके दिल की आवाज़ सुने, ना कि लोगों की। यही हमारी वीडियो का आज का वो एक छोटा सा मैसेज है जो मैंने वीडियो आपके साथ साझा किया है। वीडियो आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि ज़िंदगी जीने के लिए लोगों की परवाह करना छोड़ो और अपने दिल की आवाज़ को पूरे की पूरी को सुनो। आज की ये वीडियो जहीं आपने और हमने पूरी देखी है और ये वीडियो आपकी और हमारी सबकी ज़िंदगी बदल देगा। तो आगे की नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।